सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, कुछ दिनों पहले उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म ये बीमारी है। इसके अलावा अन्य जो साउथ के नेता है और एक्टर है प्रकाश राज, ए राजा, इन लोगों ने भी इसी तरह की बयानबाजी की थी। लेकिन मैं मुख्यतः उदयनिधि स्टालिन से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो स्टैंड लिया वो अच्छा स्टैंड है। जो आपकी पार्टी है वो भी इसी स्टैंड को लेकर चलती है। और पेरियार रामास्वामी जो है, इन्होंने भी जो आंदोलन चलाया था, तो ये ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद करने का आंदोलन चलाया था। साउथ में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण धर्म को फॉलो नहीं करते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं। तो आपने जो ये कहा, तो मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, वीडियो के माध्यम से, कि आप तमिलनाडु के नेता है, लेकिन ऐसा कहकर और इस तरह की बात करके आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बन सकते हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन हो या एमके स्टालिन या अन्य जो है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियां ही कहलाएगी, उनका क्षेत्रीय संगठन ही कहलाएगा। मीडिया में उनका नाम जरूर आ सकता, आप उन्हें जान सकते हो, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता नहीं कहला सकते, क्योंकि पूरे भारत में उनका कोई संगठन है नहीं। तो उदयनिधि स्टालिन जब इस विचारधारा के है और पेरियार रामास्वामी भी इसी विचारधारा के रहे, और नॉर्थ में जैसे जैसे आते हैं तो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो भी ब्राह्मण धर्म की विचारधारा के विरोध में है। और असमानता, अन्याय और उच्च नीच, छुआछूत, इस पर आधारित जो ब्राह्मण धर्म है उसको उसका विरोध करते हैं या उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो उदयनिधि जी ने जो नॉर्थ के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके साथ में गठबंधन कर लेना चाहिए और अपने संगठन का फैलाव करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे। केवल बयानबाजी देने से तो मामला होगा नहीं। और उसके लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो जहां तक मुझे लगता है कि भारत में कम से कम नॉर्थ इंडिया में जो कैडर बेस्ड संगठन है या जो महापुरुषों की विचारधारा को सही तरीके से बड़े पैमाने पर समाज में लागू करने का काम कर रहा है, तो वो वामशिप संगठन है। तो वामन मेश्राम जी ने अभी कुछ दिन पहले जो है, मतलब 29 तारीख को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया 51 पार्टियों को लेकर। तो उदयनिधि स्टालिन ने भी उस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल हो जाना चाहिए। और शामिल होकर, चूंकि शामिल इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि विचार आपके एक जैसे हैं। विचार उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही वही बात तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को लीड करने वाले लोग, उसी विचार को मानने वाले लोग हैं। तो जब समान विचार होंगे तभी तो एक गठबंधन बनेगा। तो आपके भी वो विचार है, तो आपने नॉर्थ इंडिया में ऐसे मोर्चे को या ऐसे संगठन को ढूंढना चाहिए जो आपकी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, आपकी विचारधारा के समान बात करते हो। तो वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। उस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ में जुड़कर आप अपने विचारों का भी प्रचार कर सकते हैं और अपने संगठन का भी बड़े पैमाने पर फैलाव कर सकते हैं, जिससे आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बन सकते हैं। अन्यथा आप क्षेत्रीय के क्षेत्रीय नेता रह जाएंगे। तो इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से गठबंधन कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर सनातन धर्म के विरोध में बोल रहे हो और मान लो उससे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से बड़ा भी अगर कोई गठबंधन है, लेकिन उनके विचार आपके विचारों के विरोध में है। क्योंकि देखिए, एक मतलब माइक्रो लेवल की बात बता रहा हूं कि हम लोगों को लगता है कि ब्राह्मण धर्म का समर्थन में बीजेपी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्राह्मण धर्म के समर्थन में प्रत्येक ब्राह्मण है, चाहे वो कांग्रेस में रहे, राजद में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, वो ब्राह्मण धर्म के समर्थन में है। तो अगर कोई गठबंधन है और वहां पर ब्राह्मण जो है अच्छी पोजीशन पे है, तो वो आपके विचारों को किसी भी हाल में मानने वाला है नहीं, तो आपके बीच में टकराव होगा। तो ऐसे गठबंधन में जाकर जहां टकराव हो, वो गठबंधन तो चलेगा नहीं। तो जो एक जैसी विचार रखते हैं उन विचारधारा के संगठन के साथ गठबंधन करना चाहिए। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है जिसके साथ आप
गठबंधन कर सकते हैं और गठबंधन करके फिर इस मनुवाद को और इस जो ऊंच नीच और जातिवाद पर आधारित धर्म को आप खत्म करने का काम कर सकते हैं। इससे समाज का जो बहुजन तबका है, जो आम जनता है, वो इस ऊंच नीच की भावना से, जाति की भावना से मुक्त होगी। तो ये आप मिलजुल के कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ भी वार्ता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि विचार हमारे एक जैसे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।